आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 8 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक एक्सरसाइज 1.3। तो ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दिया हुआ है जो पिक्चर में है, ये दिस इज एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सेट ए गिवन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेट ए गिवन है। वो क्या है, 1 2 3 4 6 12। सेट बी क्या है, 3 6 9 12 18। देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए एंड चेक वेदर ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए। अब ये हमने मालूम करना है कि ये हमारे पास आया बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है ना लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेट ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 6 12। ये हमारे पास सेट ए आ गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो सेट है वो हमारे पास बी है। तो सेट बी हमारे पास क्या है, 3 6 9 12 18। ये हमारे पास दूसरा सेट है। फाइंड क्या मालूम करना है, ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए एंड चेक वेदर ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए आर नॉट। तो यहाँ पर हम जो है ना लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम जो है ना क्या मालूम करेंगे, फाइंडिंग फर्स्ट, फाइंडिंग ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या है, सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 6 12। डिफरेंस बी क्या है, 3 6 9 12 18। ये हमारे पास सेट भी आ गया। अब देखिए कौन कौन सी एलिमेंट इस केस में मौजूद है, दूसरी सेट के पहले सेट में मौजूद है। तो ये 3 आप देख ये 3, ये ख़त्म हो गया। 6 देखे 6, 12 देखे 12। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट ए में जो रह गई एलिमेंट वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी एलिमेंट यहाँ पर रह जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाता है, 2 रह जाते हैं, 4 रह जाता है। ये हमारे पास रह गए कि नहीं, 1 2 4। ये हमारे पास ए डिफरेंस भी आ गया। 9 अब हमने क्या मालूम करना है, 9 अब हमने बी डिफरेंस ए मालूम करना है। तो बी डिफरेंस ए में हम पहला सेट बी लिखेंगे, 3 6 9 12 18। डिफरेंस ए सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब आप लोग देखें यहाँ पर 3 मौजूद है, यहाँ पर भी 3 मौजूद है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ये
तो ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो ये ख़त्म हो गए। तो बी डिफरेंस ए किसके बराबर है? ये सेट बी में कौन कौन से रह गए? 9 रह गया और साथ में 18 रह गया। अब देखिए ये सेट, ये हमारे पास बी डिफरेंस ए आ गया और ये हमारे पास क्या था? ए डिफरेंस बी था। नो अब ये आपस में बराबर है कि नहीं? दोनों नहीं बराबर, तो हम लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है U इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20। फिर क्या कह रहे हैं? देन फाइंड complements of the following। तो नीचे हमारे पास सेट्स गिवन है, उसके कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करने। पहला क्या है? सेट ए हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 अप टू 20। दूसरा हमारे पास क्या है? बी सेट गिवन है, तो इसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। दूसरा हमारे पास जो है ना वो 1 3 5 अप टू 19 है, यहाँ पर हमने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तीसरा हमारे पास क्या है? सी इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18, यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। इसी तरह हमारे पास चौथा क्या है? डी इज इक्वल टू 4 8 16 20। अब इसमें डी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए फार्मूला क्या है? सिंपल फार्मूला है। पहले के लिए फर्स्ट नंबर कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, ये इसके बराबर। तो यहाँ से हम जो है ना ये मालूम कर सकते हैं हमारे पास ये। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहला यूनिवर्सल सेट लिख ले 1 2 3 अप टू 20। फिर डिफरेंस ए क्या है? ए सेट 2 4 6 8 अप टू 20। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19 रह जाएगा। ये हमारे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, ये हमने मालूम करा। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 अप टू 20। डिफरेंस बी सेट क्या है? 1 3 5 अप टू 19। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट रह गया। इसी तरह आप लोगों ने सी कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो मालूम करना है।
और डी कम्प्लीमेंट आप लोगों ने मालूम करना है। ये होमवर्क हो गया, ये 2 पार्ट। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट गिवन है 4, 8, 12, 16, 20, देन फाइंड क्या मालूम करना है? u कम्प्लीमेंट एंड एम्प्टी सेट कम्प्लीमेंट, ये हमने मालूम करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो u कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस यूनिवर्सल सेट। सो u कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, डिफरेंस। फिर u का सेट यूनिवर्सल सेट 4, 8, 12, 16, 20। तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अब हम क्या मालूम करेंगे? नाउ एम्प्टी सेट कम्प्लीमेंट मालूम करना। सो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट कम्प्लीमेंट इसी को यूनिवर्सल सेट क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, डिफरेंस एम्प्टी सेट। या हम जो है ना क्या लिख सकते हैं? ये मैंने लिख लिया। तो यहाँ से क्या आएगा? ये हमारे पास जो इसे सेट आएगा वो हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरह अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। सेट ए गिवन है क्या है? ए बी सी। सेट बी गिवन है सी डी ई एफ। अब क्या मालूम करना है? देन फाइंड ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। और फिर क्या कह रहे? ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ये मालूम करना है। एंड चेक कि हमारे पास क्या चेक वेदर आया हमारे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, इससे हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है कि नहीं। एंड ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, इससे हमारे पास एम्प्टी सेट आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम उसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की? सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। पहला पार्ट क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। तो पहले हम ये मालूम करेंगे ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, ये। सो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ, डिफरेंस ये ए सेट हमारे पास क्या है? ए बी सी। अब देखिए ये तीनों और ये तीनों ये सेम, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या रह जाएगा हमारे पास? डी ई एफ। तो ये ए कम्प्लीमेंट हमारे पास रह गया 9। अब इसका हम जो है ना यूनियन लेंगे किसके साथ? ए सेट के साथ। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ए सेट क्या है? ए बी सी।
यूनियन ए कम्प्लीमेंट से क्या आ चुका है, डी ई एफ। अब इसका यूनियन ले लें, सो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया और ये हमारे पास पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, नाउ अब हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, सो ए कम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट लिख ले, ए बी सी डी ई एफ। डिफरेंस ए क्या है हमारे पास, ए बी सी। तो इससे ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ये तीन देखे, ये तीन ये ख़त्म हो गए, तो डी ई एफ, ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे इंटरसेक्शन। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो ये सो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए क्या है हमारे पास, ए बी सी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट क्या आ चुका है, ये इससे हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो डी ई एफ। अब इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, सो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अभी प्रूफ हो गया, सो हम कह सकते हैं दैट ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया एंड ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, एक्सरसाइज 1.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।